नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय स्टेट बैंक का जो सीएसपी पोर्टल है। इसमें दोस्तों अभी है जो कि एक अपग्रेड हुआ है, जिसके अंदर दोस्तों हम एपीएस और सीएफ वैसे जो ट्रांजेक्शन करते हैं लेन देन के, तो उसके लिए दोस्तों एक नई लिंक हमें प्रोवाइड करवाई दी गई है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे। और अभी है जो कि हालांकि ये सभी सीएसपी के लिए है जो कि अभी शुरू कर दी गई है। तो इस नई लिंक से अगर हम जब कार्य करते हैं, जो नया एपीएस और सीएफ के लिए हमें जो नई सर्विस दी है, इसमें और जो पुराने वाले एपीएस और सीएफ से जो भी हम ट्रांजैक्शन करते थे, तो इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है और इससे हमें क्या क्या फायदा हुआ है और क्या है जो कि हमें नुकसान हुआ है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें, जो पुराने वाला हमारा एपीएस का सिस्टम था, जिसके अंदर हम किसी भी खाते से अगर पैसे विड्रॉल करते थे, तो वहां पर दोस्तों क्या होता था कि कस्टमर का फिंगर लगवाने से पहले एक कंसर्ट पेज ओपन होता था, जिसके अंदर वहां पर एक कंसर्ट पेज आता था, जिसके अंदर आधार की जो सहमति होती है ग्राहक की लेने की, तो उसका एक पेज वहां पर लिखा हुआ है जो कि शो होता था। उस पर हम क्लिक करने के बाद है जो कि वो पेज वहां पर कुछ टाइम के लिए वहां पर ओपन ही रह जाता था, आगे प्रोसीड नहीं होता था। और वहां पर कुछ सेकंडों के बाद है जो कि वो आगे फिंगर लगने का ऑप्शन है जो कि आता था। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या नुकसान हो रहा था, यहाँ हमारा टाइम है जो कि थोड़ा बहुत ही यहाँ पर खराब हो रहा था, क्योंकि वहां पर कुछ टाइम के लिए वहां पेज रुक जाता था, तो इससे हमारा टाइम खराब हो रहा था। तो ये है जो कि नए वाले एपीएस के अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आपका कंसर्ट पेज है जो कि बिल्कुल आता नहीं है, और यहाँ पर फिंगर है जो कि फटाफट से वहां पर प्रोसेड हो जाता है। तो ये हमारा पहला फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम है जो कि नए एपीएस के अंदर आपका टाइम बच रहा है। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं, पुराने वाले एपीएस के अंदर क्या होता था कि दोस्तों अगर किसी कस्टमर का फिंगर नहीं लगा, ठीक है, उनका अगर फिंगर मिसमैच हो गया, आपने कोई विड्रॉल आप कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, तो उस केस में फिंगर नहीं लगने पर क्या होता था कि दोस्तों वहां पर एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। अभी भी जो अगर पुराने वाला एपीएस जो चला रहे हैं उनको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि वहां पर साउंड फाइल है, जो भी साउंड फाइल है जिसके अंदर साउंड की जो सर्विस है, कस्टमर को जो भी हम लेन देन करते हैं उसकी पैसों की निकासी की जो साउंड क्लिप बजती है, तो उसमें क्या होता था, फिंगर नहीं लगने पर जो पहले प्रीवियस जो पिछला ट्रांजेक्शन होता था, तो जो भी हम पिछला कोई ट्रांजेक्शन किसी के खाते, मान लो हमने 5,000 रुपये का विड्रॉल किया हुआ था, और इस ग्राहक का हम भले ही बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका फिंगर नहीं लगा, तो वहां पर साउंड फाइल है जो कि रन हो जाती थी, और वो कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप में साउंड फाइल बोल देते थे कि भी 15,000 5,000 रुपये का विड्रॉल हुआ इस तरीके से। तो इसमें दोस्तों क्या होता था कि कस्टमर के और हमारे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, और ग्राहक को एक गलत फहमी हो जाती थी। उनको लगता था यार साउंड बजा है तो मेरे खाते से कहीं इसने पैसे उठा तो नहीं लिए है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि पुराने वाले एपीएस के अंदर थी, जो कि नए के अंदर है, ये देखने को नहीं मिलती है। इसमें प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी हिस्ट्री जरूर बता देता है एक बार वहां पर अंगूठा नहीं लगने पर, लेकिन साउंड फाइल है जो कि वहां पर नहीं बजती है। तो इसमें हमारा और ग्राहक के बीच का जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी वो इसमें नहीं है। तो ये फायदा हो गया है हमारे एपीएस के अंदर, जो कि पुराने में और नए के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं सीआईएफ बेस्ड ट्रांजेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर सीआईएफ बेस्ड ट्रांजेक्शन के अंदर हमें एक बहुत बड़ा है जो कि नुकसान हो चुका है। इसमें दोस्तों क्या होता था कि कभी कभार हमारे पास ऐसे कस्टमर आते थे जो कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य का अकाउंट लेके आते थे और कहते थे भाई इसमें बैलेंस इंक्वायरी हमें बता दीजिए कितने पैसे हैं, तो फिर हम उनको लेके आते थे। क्योंकि दोस्तों वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, दूर दूर गाँवों में रहते हैं, तो उनको और लाना यहाँ पर मुश्किल होता था बुजुर्ग लोगों को सेंटर तक लाने में। तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य आता था और हम उसमें क्या करते थे, 1 रुपये का डिपॉजिट करके उसमें जो बैलेंस जो भी जितना पैसा होता था हम बैलेंस इंक्वायरी उनको बता देते कि इतने पैसे, तो फिर वो दूसरे दिन है जो कि ग्राहक को लेके आता था। तो अब दोस्तों यहाँ पर है जो कि विदाउट फिंगरप्रिंट हम यहाँ पर अभी डिपॉजिट नहीं कर पा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान हो चुका है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि किसी भी ग्राहक के खाते में विदाउट फिंगरप्रिंट आप अभी है जो कि डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक नुकसान हमारा ये हो गया। अब दोस्तों दूसरा नुकसान ये है कि
CI बेस्ड ट्रांजेक्शन में हम अगर किसी का फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, बेनिफिशियरी हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अगर हम किसी का फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों ओल्ड वाले में क्या था कि वहां पर जिस ग्राहक के नाम से आप उस खाते को ऐड करते थे उस कस्टमर का वहां पर नाम शो होता था। ठीक है, तो उस नाम को देख के हम पता कर ले कि भाई किसके खाते में फंड ट्रांसफर करने हैं, वो हम कर सकते थे। और नए के अंदर दोस्तों यहाँ पर अब है जो कि नाम शो नहीं होता है, बेनिफिशियरी के खाता नंबर है जो कि पिछला 4 अंक खाता नंबर हमें शो होता है। तो ऐसे में दोस्तों हम पता नहीं कर पाते हैं कि ये किसका खाता है और किसके खाते में डालते हैं, उसमें हमें फिर वो अकाउंट नंबर है जो कि मैचिंग करना पड़ता है, उसके बाद ही हम पैसे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नुकसान हो चुका है CI बेस्ड ट्रांजेक्शन के अंदर, जिसके अंदर डिपॉजिट वाला तो बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि विदाउट अब फिंगरप्रिंट आप किसी के खाते में पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक नुकसान है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के बात करें तो फायदा नाम की चीज एक ही हुई है इसके नए सिस्टम के अंदर, कि हमारा ये ट्रांजेक्शन जो भी हम करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम है जो कि फास्ट चलता है, जब भी चल जाता है तब भी फास्ट चलता है। और हालांकि एक नुकसान और भी है कि जब हमारे CSP की आईडी हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन कर लेने के बाद है जो कि नए लिंक पे क्लिक करते हैं तो इसमें तरह तरह के एरर है जो कि देखने को मिल जाते हैं, और कई बार ये टाइम आउट वगैरह इस तरीके के एरर आते हैं, तो ट्रांजेक्शन नए में नहीं कर सकते। लेकिन जब ये अच्छे तरीके से चलने लगती है तो उसके बाद है जो कि इसमें स्पीड है जो कि हमारी जरूर बढ़ी है, लेकिन फायदा इसमें कुछ चीज नहीं हुआ है हमारा। हालांकि देखा जाए तो इसके अंदर है जो कि नए वाले पोर्टल के अंदर नुकसान ही नुकसान हुआ है, कोई भी चीज का मुझे इसमें नए में फायदा नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों इसमें अगर आपके पास भी कोई सवाल है या फिर आपको कोई सजेशन है या फिर आपको लगता है इसमें हमारा ये फायदा हुआ है या नुकसान हुआ, तो आप ये है जो कि कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि इसमें हमारा क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी है जो कि आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।